वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अंजू रोहिला आज फिर से आपके साथ हूँ। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th में फर्स्ट पोएम हमारी जो द स्क्विरल है उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप सभी। वाई डज द पोएट से द स्क्विरल, पोएट जो है वो स्क्विरल को ऐसा क्यों कहता है, वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, कि उसने क्वेश्चन मार्क की पूंछ पहनी हुई है। एक तरह से कि उसकी जो पूंछ है वो क्वेश्चन मार्क की तरह है, उसने वो पहन रखी है। ड्रॉ अ स्क्विरल, आप एक स्क्विरल ड्रॉ कीजिए और फाइंड अ पिक्चर ऑफ अ स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड, या फिर ग्राउंड में बैठी हुई एक गिलहरी की कोई भी पिक्चर आप ले लीजिए। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल, तो ये आपको बताना है कि आपको उसकी टेल कैसे दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर बच्चों पोएट को दिखाई दे रही है कि उसने क्वेश्चन मार्क को पहना हुआ है, तो आपसे पूछा गया है कि आपको कैसी दिखाई देगी। आप कोई भी है तो स्क्विरल का ग्राउंड में बैठे हुए कोई भी पिक्चर आप ड्रॉ कर लीजिए, या फिर कोई आप पिक्चर ले लीजिए जो कि ग्राउंड में बैठे हुए, और आप बताइए कि आपको उसकी पिक्चर कैसी शो हो रही है। तो आंसर देखिए बच्चों, द पोएट सेज, पोएट कहता है दैट द स्क्विरल वोर अ क्वेश्चन मार्क, कि स्क्विरल ने क्वेश्चन मार्क जो है पहना, बिकॉज इट्स टेल लुक्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उसकी जो टेल है वो क्वेश्चन मार्क की तरह ही दिखाई देती है। When it sits on the ground eating a nut, जब वो ग्राउंड में बैठकर नट को खाती है, तो उसको उसकी जो पूंछ है, उसकी जो टेल है वो पोएट को कैसी दिखाई दे रही है, क्वेश्चन मार्क की तरह। I will describe its tail, मैं इसकी टेल को कैसे डिस्क्राइब करूँगा। क्या बोल रहा है ये, एज इफ, जैसे कि, इट इज़ अ स्टिक, जैसे कि ये कोई छड़ी हो, हैविंग अ हुक एट द टॉप, और उसके टॉप पर एक हुक बना हुआ हो। जैसे बच्चों आप अपने दादाजी की छड़ी को देखते हो, दादाजी जिसके सहारे से चलते हैं, वो एक छड़ी होती है और उस ऊपर से वो मुड़ी हुई होती है थोड़ी। तो उसी तरह से यहाँ पर आपका आंसर होगा कि आपको वो छड़ी एक स्टिक की तरह दिखाई दे रही है जो ऊपर से हुक की तरह मुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल, क्या हम यूजुअली ये कहते हैं कि एनिमल्स टेल पहनते हैं। क्या बच्चों हम ऐसा बोलते हैं, पहनना बोलते हैं जानवरों के लिए। तो आई थिंक देखो इंसान पहनते हैं कपड़े, तो यहाँ पर इस पोएम में पोएट ने अपनी इमेजिनेशन में क्या कहा है कि उसने टेल पहनी हुई है क्वेश्चन मार्क की। तो यहाँ पर यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आम तौर पर हम एनिमल को ये बोलते हैं कि उसने टेल पहनी हुई है। व्हाट डू वी से, अगर हम ये नहीं कहते तो हम क्या कहते हैं बच्चों। थिंक, ये सोचो आप। डज एन एनिमल वियर अ कोट, क्या एक एनिमल कोट पहनता है, क्योंकि जो उसकी स्किन है बच्चों, उसको पोएट ने क्या कहा है, उसकी स्किन को, कि उसने कोट पहना हुआ है। तो क्या वो कोट पहनता है क्या कोई भी एनिमल। कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ़ यू लाइक, यहाँ पर बोला गया है कि आपको इसके लिए अपनी डिक्शनरी को देखना होगा। एंड फाइंड आउट हाउ वियर इज़ यूज्ड इन डिफरेंट वेज, और आपको वहाँ पर पता चलेगा बच्चों कि वियर जो है, वियर का सिर्फ एक ही यूज़ नहीं होता कि इंसान के कपड़े पहनने का ही, बल्कि इसके और भी डिफरेंट वेज में यूज़ होते हैं, बहुत सारे यूज़ होते हैं बच्चों, वो हमें डिक्शनरी से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारा क्या क्वेश्चन है बच्चों कि क्या हम यूजुअली एनिमल्स के लिए वियर यूज़ करते हैं कि उसने अपनी टेल पहनी हुई है। तो आंसर क्या है, नो, नहीं, हम कभी भी ये नहीं कहते कि उसने टेल पहनी हुई है, क्योंकि उसको तो टेल नेचुरली है, ऑलरेडी है उसके पास, तो वो पहनता तो नहीं है टेल को। पहनने का मतलब क्या है कि जब उसका मन करे उसको लगा लिया, जब मन किया उतार दिया, ऐसा तो नहीं है बच्चों। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, नो, वी डू नॉट यूजुअली से, हम यूजुअली ये बात नहीं कहते दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल, कि एक एनिमल जो है वो टेल को पहनता है।
अगर हम ये नहीं कहते तो क्या कहते हैं बच्चों? हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये भी था, व्हाट डू वी से हम क्या कहते हैं? वी से हम कहते हैं दैट एनिमल हैज़ अ टेल। हम क्या बोलते हैं बच्चों कि एनिमल हैज़ अ टेल, एनिमल की एक पूंछ है, ये हम बोलते हैं बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए, ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले। उसे टीज करना, दूसरों को परेशान करना, तंग करना और खेलना पसंद है। यहाँ पर बच्चों ही किसके बारे में बात हो रही है? ये ही प्रोनाउन किसके लिए आया है? स्क्विरल के लिए। ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, उसको दूसरों को तंग करना, परेशान करना और खेलना पसंद है। हु इज टीजिंग होम? तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इस पोएम के अकॉर्डिंग हु इज टीजिंग होम, कौन किसको परेशान कर रहा है और हाउ, कैसे? आंसर में देखिए बच्चों, द स्क्विरल इज टीजिंग द पोएट। जो गिलहरी है वो पोएट को परेशान कर रही है। When the poet goes around, जब पोएट उसके पास जाता है, the squirrel disappears behind the tree। तो स्क्विरल जो है बच्चों वो पेड़ के पीछे गायब हो जाती है। तो इस तरह से पोएट को ऐसा लग रहा है जैसे कि वो स्क्विरल उनको परेशान कर रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों हमारा, What is being compared to a grey overcoat? यहाँ पर बच्चों पूछा गया है कि जो ग्रे ओवरकोट हमारी पोएम में कहा गया है बच्चों, वो किससे कंपेयर किया गया है? ग्रे कोट जो स्क्विरल की स्किन है बच्चों, वहाँ पर उसके लिए बोला गया है। आंसर देखिए यहाँ पर, द स्क्विरल्स बॉडी, स्क्विरल का जो शरीर है, जो उसकी बॉडी है, जो उसकी स्किन बनी हुई है बच्चों, द स्क्विरल्स बॉडी इज बीइंग कंपेयर्ड टू अ ग्रे ओवरकोट। जो स्क्विरल की बॉडी है बच्चों, उसको कंपेयर किया गया है ग्रे कलर के ओवरकोट से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, डिस्कस द पोस्चर ऑफ द स्क्विरल एज डिस्कस इन लाइन 3 ऑफ द पोएम। ये बोल रहे हैं बच्चों कि जब हमने इस पोएम को पढ़ा था, उस पोएम में बच्चों तीसरी लाइन में स्क्विरल को, जो स्क्विरल का पोस्चर था बच्चों, उसको किस तरह से डिस्कस किया गया है, कैसे बताया गया है कि उसका जो पोस्चर है बैठने का वो कैसा है। लाइन 3 के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो हमारे लाइन 3 क्या है बच्चों, वो हमारे आंसर में है। देखिए, द स्क्विरल सेट अप स्ट्रेट, सेट अप स्ट्रेट, यही हमारी तीसरी लाइन में है बच्चों कि वो सीधी बैठी हुई है। टू ईट अ नट, नट को खाने के लिए। जो स्क्विरल है, द स्क्विरल सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, वो नट को खाने के लिए सीधी बैठी हुई है। एज द स्क्विरल यूजुअली सिट्स एंड रन्स विद अ बेंडेड बैक। अदरवाइज तो क्या होता है बच्चों, आमतौर पर जब हम गिलहरी को देखते हैं तो वो या तो बैठी होती है या दौड़ रही होती है, लेकिन वो सीधी नहीं बल्कि बेंडेड बैक, झुकी हुई बैक से वो बैठती या दौड़ती है। लेकिन जब वो नट खा रही है तो यहाँ पर हमने कहा स्ट्रेट बैठी हुई है। तो यही आंसर है बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, What did the squirrel do if someone came too close to his tree? पूछा गया है बच्चों कि स्क्विरल क्या करती थी। Do if someone came too close to his tree, अगर कोई भी उसके पेड़ के पास आता है तो स्क्विरल क्या करती है बच्चों? The squirrel would run away in the opposite direction. जो स्क्विरल है वो opposite यानी कि दूसरी डायरेक्शन में, उसके विपरीत डायरेक्शन में दौड़ पड़ती थी। इफ़ समवन केम टू क्लोज टू हिज ट्री, अगर कोई भी उसकी पेड़ के पास आने की कोशिश करता था या फिर आता था। तो इस तरह से बच्चों हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हमने इस पोएम में जब हमने पहले समरी की थी बच्चों, तो समरी भी अच्छे से आपको लर्न करनी है। समरी को हमने अच्छे से समझा था और अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हमने अच्छे से कर लिए हैं बच्चों। तो इस तरह से अभी आपको इनको ध्यान से करना है। आगे हम नेक्स्ट पोएम करेंगे। थैंक यू।